कल हमने नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उस नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे। द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल। लेटर द मूवमेंट स्प्रेड टू ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम, करीमनगर इन तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तार इन राजस्थान, राजनांदगांव and Sukma in Chhattisgarh, Gadchiroli, Bhandara and parts of Chandrapur in Maharashtra, Balaghat and Mandala in Madhya Pradesh, and Koratput in Odisha. In order to maintain their influence, the Naxalite established an organization called People's Liberation Guerrilla Army. This conflict is still going on. हमने देखा था कि नक्सलाइट मूवमेंट वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वह नक्सलबारी एरिया से स्टार्ट हुआ था। ये एक फार्मर की मूवमेंट थी जो अपने हक के लिए ज़मींदारों के खिलाफ थे। उन्होंने ज़मींदारों से ज़मीनें ली और जिनके पास भूमिहीन जो गरीब लोग हैं उनमें बांटी, या जिनके पास बहुत कम खेती है उनको दी थी। लेकिन इसका एक बुरा इम्पैक्ट दिखता है। मूवमेंट अच्छी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था कि ज़मींदार लोग जो खेती करने वालों को, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ऑब्जेक्टिव भी अच्छा था। लेकिन समय के साथ साथ ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है ये अपने ऑब्जेक्टिव से ही दूर चली गई और बाकी के राज्यों में जो संदेश, जो मॉरल एक मैसेज पहुंचना था वो भी गलत पहुंचा। इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि ये जो मूवमेंट है ये नक्सलिज़म में चेंज हो गई। नक्सलिज़म में ये लोग एक पैरेलल सिस्टम चलाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट की कोई भी अच्छी जानकारी या अच्छी स्कीम कॉमन पीपल तक नहीं पहुंचने देते। ये हमने देखा था और धीरे धीरे ये नक्सलिज़म पूरे देश में, यहाँ पर जितने भी आपको नाम दिए गए हैं स्टेट्स के, उतने स्टेट्स में फैल गया। और फिर इसकी वजह से हुआ ये है कि ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है ये अभी भी जारी। नक्सलाइट मूवमेंट तो हम इसको बोल ही नहीं सकते अभी हम इसको नक्सलिज़म ही बोल सकते हैं। और नक्सलिज़म के इस दौर में इनके साथ गवर्नमेंट कैसे पुट डाउन करे, इनके साथ कैसे चर्चा करे, इनके साथ कैसे बिहेव करे, ये आज तक गवर्नमेंट और नक्सलाइट जो है उनमें डिसाइड नहीं हुआ है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो समस्या है, ये अभी भी चालू है, बरकरार है। इसका कोई सॉल्यूशन ना नक्सलाइट्स लोगों के पास है, ना गवर्नमेंट ने अभी तक ढूंढ के निकाला है। तो ये मूवमेंट कब तक चलेगा, ये नक्सलिज़म कब तक चलेगा, ये तो बात हमको पता नहीं। लेकिन जितना हमारे हाथ में है हम नक्सलिज़म को कम करने का सोच रहे हैं और उसके तहत गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बना रही है। अब हम जाएंगे कम्युनलिज्म। द कम्युनलिज्म इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। कम्युनलिज्म इमर्जेस आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड। ठीक है, ये जो कम्युनलिज्म है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की और सबसे ज़्यादा हर्ट करती है हमारे कंट्री की यूनिटी को। कैसे? कम्युनलिज्म क्या है? ये एक्सेसिव एंड नैरो रिलीजियस प्राइड है। देखो, रिलीजियस मतलब हम इसको धर्म के मामले में, कम्युनिटी, समाज, ठीक है। हमारे देश में, हमारा जो देश का समाज है उसमें अगर आप देखना जाए, सोसाइटी जो है तो उसमें अलग अलग सामाजिक लोग हैं, उनके अलग अलग ग्रुप है। तो जब अपने रिलीजन के प्रति हमें बहुत ज़्यादा प्राइड होता है, एक्सेसिव प्राइड हम जिसको बोलेंगे, वो होने लगता है, वो भावना हमारे अंदर तैयार होती है, तब जन्म होता है कम्युनलिज्म का। हम अपने ही कम्युनिटी को उच्च दर्जे का स्थान देते हैं, अपने ही रिलीजियस प्राइड को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड दे देते हैं, एक्सेसिव अधिकार दे देते हैं। होता क्या है इससे कि बाकी के जो समाज है, बाकी की जो कम्युनिटी है, उनसे इस कम्युनिटी की राइवलरी बढ़ती जाती है। और अगर ये राइवलरी बढ़ती गई तो ऑफ कोर्स हमारी यूनिटी को खतरा है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं।
और ऐसे में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में यूनिटी नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक किस्सा हो सकता है। The British sowed a seed of communalism in our country. People of different religions have happily lived here together since many centuries. There are nothing wrong in the people of different religions living together in the country while being duly proud of their own religion. But when this pride becomes excessive, then it turns into the bigotry. Each one then begins to consider their religion superior and other inferior. This lead the religious of fanaticism. इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि सभी कम्युनिटी के लोग एक साथ एक देश में रह रहे हैं। हमारे देश का अगर उदाहरण लें तो हमारे देश में बरसों से बहुत से कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी है। हम देखो, धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमेशा आदर होना चाहिए और दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी कि अपने धर्म का आदर करो, दूसरे के धर्म का सम्मान करो, तभी हम यूनिटी से रह सकते हैं। पहले भी रहते थे, लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ से जाने लगे तब उन्होंने एक छोटा सा सीड इस ज़मीन में, इस इंडिया में के ज़मीन में डाल दिया था, वो था कम्युनलिज्म, और जो आज बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया है। ये प्राउड है, ये एक प्राउड है कि हम जिस भी रिलीजियस को फॉलो करते हैं, रिलीजन को, वो हमारे लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है, अभिमान करना चाहिए। लेकिन जब ये प्राउड एक्सेसिव लिमिट तक बढ़ जाता है, लिमिट के बाहर चला जाता है, ऊंचांक पर चला जाता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम अपनी जो कम्युनिटी है, अपना जो रिलीजन है, उसको सर्वोत्तम मानते हैं और दूसरे का रिलीजन, दूसरे का धर्म, इसको कम आंकना चालू करते हैं, और यही से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, यही से कम्युनलिज्म स्टार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एग्ज़ाम्पल लेना है तो हम जर्मनी के हिटलर का ले सकते हैं। जर्मनी के हिटलर, जब हिटलर थे तब जर्मनी में जू लोग भी रहते थे और जर्मन वंश के लोग भी रहते थे। तो हिटलर का एक कहना ये भी था कि जर्मन वंश दुनिया को बचाने के लिए आया है। वो अपने वंश को बहुत श्रेष्ठ मानता था, उनको ऐसा लगता था कि वो वॉरियर्स है, और वॉरियर्स, वो दुनिया का अगर कोई रक्षा कर सकता है, दुनिया का अगर कोई भला कर सकता है तो वो सिर्फ जर्मन लोग हैं, क्योंकि वो वॉरियर्स है, वो वर्ल्ड की सुरक्षा के लिए ही बने हैं। और तभी जू लोग जो थे उनका बहुत ही ज़्यादा द्वेष हिटलर करता था, इतना ज़्यादा कि एक वक्त था कि उसने एक तो जू को, सभी लोगों को मार डाला है, जितने भी जर्मन में जूस थे उनको, या फिर उनको इतना डराया धमकाया है कि वो देश छोड़ के चले गए। तो अभी ये तो हो गई देश की बात, लेकिन इसी से कम्युनलिज्म भी, यहाँ कम्युनलिज्म हमको दिखता है कि जर्मन वंश कैसा श्रेष्ठ है और जू कैसे बुरे हैं। ऐसा नहीं होता है, हर एक का अपना अपना रिलीजियस प्राउड होता है, और वो प्राउड को हम सम्मान के साथ अगर देखें तो कम्युनलिज्म ना फैले। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, ये समस्या हमारे देश में है कम्युनलिज्म की। जब अपने धर्म का आदर करते करते हम उसको प्राउड करने लगते हैं, उस पर गर्व करने लगते हैं, और ये जो गर्व है वो हद से बाहर अगर चला जाता है तो हम अपने ही रिलीजियन को श्रेष्ठ मानकर दूसरे के रिलीजियन का अपमान करना चालू कर देते हैं, उसको एक इन्फीरियर मानना चालू कर, कनिष्ठ दर्जे का मानना चालू कर देते हैं, तब कम्युनलिज्म का स्टार्ट होता है। फैंटिसिज्म इज द बेस ऑफ कम्युनलिज्म। इट मेक्स वन बी oblivious of national interest. People of different religions don't trust each other. They became suspicious of each other. Competitors following different religion are looked as the enemies. अब कम्युनलिज्म की नेक्स्ट स्टेज है फैंटिसिज्म। फैंटिसिज्म मीन्स ये बेस है कम्युनलिज्म का। इसमें होता क्या है कि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे को सस्पिशियस नज़रों से देखते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करते हुए, और ये जो एक दूसरे दो धर्म होते हैं या दो रीजन ये होते हैं, कम्युनिटी होती है, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो एक दूसरे को एनिमी की तरह देखने लगते हैं। दो रिलीजियस में झगड़े होना,
एक दूसरे पर विश्वास ना करना, एक दूसरे का द्वेष करना, एक दूसरे को एनिमी की तरह देखना, ये होता है फैंटिसिज्म। फैंटिसिज्म कम्युनलिज्म का बेस है। Even communalism or coming together on festivals become rare. As a result, it became difficult for everybody to come together and get organized for their demand and right as a citizen. Even इतना बढ़ जाता है कम्युनलिज्म फैंटिसिज्म कि हम त्योहारों पर, तीज त्योहारों पर भी साथ नहीं रह पाते। इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि अगर आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना है, अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है, ठीक है, डिमांड करनी है, तो आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको यूनिटी चाहिए। जैसे सरकार ने कोई फ़ैसला लिया और आपको लगता है ये लोगों को कि ये फ़ैसला हमारे लिए बहुत अन्यायकारक है, तो हमको इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। ऑफ कोर्स उठानी चाहिए, लेकिन उठाओगे कैसे? क्योंकि उसके लिए आपके समाज में यूनिटी चाहिए, और आपके समाज को तो पहले ही फैंटिसिज्म और कम्युनलिज्म ने पकड़ के रखा है। तो आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, एक दूसरे कम्युनिटी के लोगों पर, एक दूसरे को ही एनिमी मानते हैं। तो इस वक्त, ऐसे वक्त में समाज में यूनिटी रही कहाँ? और अगर यूनिटी नहीं है तो फिर आप अपनी डिमांड या अपनी इच्छाएं या अपने राइट्स एज ए सिटीज़न हासिल ही नहीं कर पाओगे। Fanticism makes the perspective of looking at events of people prejudiced. Some people begin to think of economic and social questions also in the framework of their own religion. Some people of all religions think that since they belong to a particular religion, they have no influence in politics. अब धीरे धीरे ये कम्युनलिज्म और ये फैंटिसिज्म इतना बढ़ जाता है कि कोई भी समस्या हम उसी फ्रेमवर्क में देखने को मिलती है। जैसे कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, कोई सोशल प्रॉब्लम है, तो हम इस प्रॉब्लम को भी कम्युनलिज्म और फैंटिसिज्म के साथ जोड़ देते हैं। हाँ, हम इस समाज के हैं ना, इसलिए हम पर अन्याय हो रहा है। हम इस कम्युनिटी की है ना, इसलिए हम गरीब हैं। इस तरह से अपनी इकोनॉमिकल और सोशल प्रॉब्लम भी हम कम्युनलिज्म के साथ जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो पॉलिटिक्स में अगर उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, पॉलिटिक्स में भी वो आगे नहीं जा रहे हैं, तो उसका भी दोष है, वो कम्युनलिज्म के फ्रेम से देखते हैं कि हम इस सोसाइटी के हैं, हम इस कम्युनिटी के हैं, इसलिए हमको पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं मिल रही। इस तरह से हर प्रॉब्लम को कम्युनलिज्म के साथ जोड़ा जाता है। They began to believe that they are being treated unjustly. They hold the idea that government is a partial against their religion. और इस तरह से उनको ये लगने लगता है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा, हमारी कम्युनिटी को न्याय नहीं मिल रहा। और फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट पर ये आरोप लगाते हैं, या गवर्नमेंट और सरकार पर ये आरोप लगाते हैं कि कम्युनिटी के आधार पर हमारे साथ अन्याय या भेदभाव हो रहा है। In such a condition, they became too sensitive about their religion and their co-religiousness. If anybody speaks about the people of their religion or insult the religion's symbols, unknowingly or unknowingly, riots break out because of the kinds of thinking. इससे होता क्या है, सिचुएशन बहुत वर्सन हो जाती है। इतना ज़्यादा ये लोग अपने रिलीजन के प्रति गंभीर और इतना ज़्यादा ये हो जाते हैं, कंडीशन सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर कोई उनके रिलीजन के बारे में कुछ बोल दे या अपनी राय भी रखे, नोइंगली, जानबूझकर रखे या अनजाने में रखे, तो ये नहीं सोच पाते कि इसने अनजाने में बोला होगा या नहीं। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचते। ये सीधे सीधे उस बात को रिलीजियस से जोड़ देते हैं, और फिर ऐसे बात भड़कती है जैसे कि अभी धार्मिक दंगे होने लगते हैं। ये बात हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुई है। Hundreds of innocent people are killed. Public property worth crores of rupees is damaged. Public peace is destroyed. Due to the bitter memories of these riots, people are interest for each other and mutual trust receives the setbacks. और इससे होता ये है
क्योंकि बहुत से ये जब दंगे होते हैं तो बहुत से लोग घायल होते हैं, उन लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और लास्टली एक बिटर मेमोरी रह जाती है, एक कड़वाहट रह जाती है, जिसके कारण फिर से ये लोग आपस में ही दूर दूर चले जाते, जो गैप थी वो और बढ़ जाती है, और कभी भी बहुत साल लग जाते हैं, सदियाँ लग जाती है एक दूसरे का ट्रस्ट फिर से तैयार करने में, एक दूसरे पर ट्रस्ट करने में। ये होता है कम्युनलिज्म एंड फैंटेसिज्म। अब यहाँ पे हम रुकते हैं, बाकी का लेसन बाद में देखेंगे। थैंक यू।